जुजुत्सु काइसेन की मांगा के नए चैप्टर स्पॉइलर आ चुके हैं, जिसके अंदर हमें पता चला चैप्टर नंबर 236 के अंदर कि सातोरू गोजो अब मर चुका है। हाँ, मुझे पता है जुजुत्सु काइसेन के फैंस के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है और ये चीज सुन के वो ज्यादा खुश नहीं होंगे, लेकिन भाई ये बात सच है कि गोजो अब मर चुका है, क्योंकि ये चीज कल ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड कर रही थी। इंडिया के अंदर ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ये ट्रेंड कर रहा था और इसके जो राइटर ऑथर है गेगे, उनको भी लोग भाई बहुत ज्यादा गालियां दे रहे थे, उनका भी ट्रेंड चल रहा था और उसके अंदर इतने सारे लोग गेगे को गाली दे रहे थे कि उन्होंने एक अच्छा कैरेक्टर मार दिया अपनी मांगा के अंदर और बहुत सारे लोग इस चीज से नाराज थे। तो आखिर ये हुआ कैसे, सुकुना ने गोजो को मारा कैसे? क्योंकि लास्ट चैप्टर 235 के अंदर हमें बताया गया था कि गोजो वर्सेस सुकुना बैटल के अंदर गोजो जीत चुका था और गोजो को विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। बट इस चैप्टर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जिससे सुकुना बन चुका है इस फाइट का विनर और गोजो अब मर चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे और हाँ, मैं इसके अंदर ना सारे मांगा पेजेस नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसकी वजह से स्ट्राइक पड़ सकता है। तो इसलिए चलो बिना टाइम वेस्ट ना किए बात करते हैं गोजो की डेथ के बारे में। तो इस मांगा चैप्टर के स्पॉइलर की शुरुआत होती है गेटो से, जहाँ पे गेटो गोजो को बोलता है यो कैसे हो। वहाँ पे गोजो रिप्लाई में देता है चल बे चुप रह। और फिर उसी के बाद गोजो और गेटो के बीच में थोड़ी बहुत बातें चलने लग जाती है, जिसके अंदर गोजो अपने फादर के बारे में बता ही रहा होता है, लेकिन वो अचानक से चुप हो जाता है और वो ये कहता है कि इस मैटर को हम शोगो के ऊपर छोड़ देते हैं। मतलब हम लोग इतना ज्यादा करीब थे ना गोजो के फादर के बारे में जानने के लिए, और हम लोग वो चीज सुन ही नहीं पाए। और अगर ये शोगो तुम लोगों को मालूम नहीं है तो ये वही है जो गोजो और गेटो की दोस्त है, जो तुमने सीजन 2 और सीजन 1 के अंदर देखी हो, जो डॉक्टर है ना, वो यही है। फिर इसी के बाद गेटो गोजो से पूछता है कि किंग ऑफ कर्सेस कैसा था। गोजो उसे रिप्लाई में कहता है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था रियोमन सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल होगा। क्योंकि गोजो ने आज तक सिर्फ रियोमन सुकुना का सिर्फ नाम ही सुना था कि वो किंग ऑफ कर्सेस है, लेकिन उससे फाइट करके गोजो को पता चल गया कि वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स का। और ये बात सातोरू गोजो खुद कह रहा है, जिसने सीजन 1 के अंदर जहाँ पे इतादोरी गोजो से पूछता है कि अगर आपके और सुकुना के बीच में फाइट हुई तो कौन जीतेगा, गोजो उसके अंदर रिप्लाई में कहता है कि मैं जीतूंगा। और आज गोजो खुद ये बात कह रहा है कि रियोमन सुकुना उससे ज्यादा पावरफुल है। मतलब देख रहे हो, स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर किंग ऑफ कर्सेस की तारीफ कर रहा है। तो भाई इससे पता लगा लो कि सुकुना किंग ऑफ कर्सेस कितना ज्यादा पावरफुल होगा जब वो जिंदा होता था। लेकिन इस चीज को साइड में रख देते हैं, बात करते हैं गोजो की। गोजो वहां पे ये कहता है कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है कि मैंने सुकुना को एक बढ़िया फाइट दी, लेकिन मेरे को थोड़ा सा ये भी दुख हो रहा है कि सुकुना ने अपना 100% यूज नहीं किया मेरे ऊपर। मतलब ये बात सुनते ही तो भाई मेरा दिमाग हिल गया कि जुजुत्सु काइसेन का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर अपना 100% यूज कर रहा है, लेकिन किंग ऑफ कर्सेस रियोमन सुकुना अपने 100% के साथ भी फाइट नहीं कर रहा। और फिर गोजो के पीछे से अचानक से एक आवाज आती है, वो होती है नानामी की। और नानामी ये कहती है कि यार तू तो बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कोई तू समुराई जर्नल हो और तू हार गया फाइट के अंदर, और उसके बाद तू खुद की तारीफ करने के लिए ये सब बोल रहा है। और फिर इस बात पर हाइबारा नानामी से एग्री करते हुए ये कहता है कि हाँ, गोजो सेनपाई सच में ऐसा कर रहे हैं। अगर तुम्हें हाइबारा के बारे में याद नहीं है तो ये वही है जो सीजन 2 के शुरुआती कोर के अंदर नानामी के साथ पे था, उसका दोस्त जिसकी डेथ हो चुकी थी। और फिर नानामी गोजो से ये बोलता है कि मैं तेरे लास्ट मोमेंट को कोई अप्रेजल तो नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हाँ, तू जब मरा तो मेरे को काफी ज्यादा बुरा फील हुआ। गोजो उसके लिए नानामी को थैंक यू बोलता है और फिर वो वहाँ पे ये पूछता है कि नानामी जब तुम मरे थे तो तुम्हें कैसा लगा था। नानामी वहाँ पे गोजो को ये बताता है कि एक बार मेरे सेंसर ने उसको ये बोला था कि तुम्हें है ना नॉर्थ की तरफ मूव करना चाहिए। अगर तुम्हें अपना एक नया साइड एक्सप्लोर करना है, एक नई जिंदगी स्टार्ट करनी है, तो तुम्हें नॉर्थ की तरफ मूव करना चाहिए, या फिर अगर तुम्हें ऐसा ही रहना है हमेशा की तरह तो तुम्हें साउथ की तरफ मूव करना चाहिए। जो कि फिर नानामी गोजो को देख के ये बोलता है कि तेरे को देख के लगता है तूने साउथ साइड ही चुना होगा। और फिर वहाँ पे नानामी गोजो से ये कहता है कि नहीं, मेरे को मरते समय कोई रिग्रेट फील नहीं हुआ। फिर वहाँ पे गोजो लास्ट में सबको बाय बोल देता। और इस चैप्टर के अंदर जो अभी तक हमने देखा ना, वो गोजो का कोई पास्ट नहीं था, वो उसका फ्यूचर था। गोजो अब अपनी आफ्टर लाइफ के अंदर जा रहा था, तो उससे पहले कुछ लास्ट के मोमेंट होते हैं ना, वही थे ये गोजो के लिए। सीन शिफ्ट होता है सुकुना पे, और वहाँ पे सुकुना खड़े खड़े गोजो से ये बात कर रहा था, उसको ये बता रहा होता है कि किस तरीके से उसकी ये जो मेगुमी की 10 शैडो टेक्निक और उसकी जो पावर है उसको मिला के अब वो कितना स्ट्रांग हो चुका है। उसने सबसे पहले तो ये बताया कि गोजो ने उसको जितने भी हिट दिए ना, डोमेन एक्सपेंशन, रेड, जितने भी हिट दिए वो डायरेक्टली उसको नहीं लगे, उसने वो सारे हिट मेगुमी के ब्रेन तक भेज दिए। मतलब भाई अभी तक तो मेगुमी का ब्रेन पूरा फ्राई हो चुका होगा, और इतने हिट पड़ने के बाद है ना, इतनी गोजो के खाने के बाद मुझे तो अभी तक ऐसा लगता है कि मेगुमी अब तक मर चुका होगा। मतलब मेगुमी की सोल जो है अंदर से वो पूरी तरीके से भाई खत्म हो चुकी होगी। और फिर वो वहाँ पे ये बताता है ना कि उसने जो महारागा से जितने भी अटैक करवाए थे ना अभी तक, जितना भी महारागा ने जो गोजो की पावर टेक्निक अडेप्ट करी थी, उसकी इन्फिनिटी वगैरह सब कुछ अडेप्ट करी थी, उसके बाद महारागा ने एक स्लैश मारा था जिससे गोजो का एक हाथ कट गया था, लेकिन गोजो ने अपना हाथ दोबारा से रीजनरेट कर लिया था। लेकिन उस समय
महारागा ने गोजो का हाथ नहीं काटा था, सिर्फ महारागा ने गोजो की इन्फिनिटी तक को भी काट दिया था, जिसके वजह से गोजो अपना हाथ तो रीजनरेट करने में सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन उसने अपनी इन्फिनिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया था और इसीलिए जो सुकुना का ये वाला अटैक था ना, उसके अंदर उसने गोजो को अपने सिर्फ एक सिंगल अटैक से बीच में से आधा उड़ा के रख दिया। और ये चीज है ना काफी ज्यादा कमाल की थी, क्योंकि इसी के बाद सुकुना ने गोजो को ये बताया कि मेरी पावर सिर्फ इस लेवल पे नहीं है कि मैं तुझे सिर्फ बीच में से काट सकूं, मेरी इस लेवल पे पावर है कि मैं स्पेस तक को काट सकता हूँ। मतलब ये सुन के भाई मेरी ऐसी फट गई ना मेरा, और ऐसे दिमाग हिल गया कि ये बंदा जब स्पेस और अर्थ तक को बीच में से काट सकता है तो इसके आगे भाई गोजो क्या चीज है। फिर गोजो तो इसके लिए वो पेपर की तरह है, मतलब एक शार्प ब्लेड होता है ना, उससे तुम पेपर को काट के टेस्ट करते हो, उसकी तरह है गोजो। और गोजो के डेथ होती है ना, पूरा जुजुत्सु काइसन का यूनिवर्स हिल गया और उसके अंदर इतादोरी और यूटा जो गोजो के स्टूडेंट थे उनके तो भाई होश ही उड़ गए। इतादोरी तो ऑलमोस्ट रोने वाला था और यूटा की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि मतलब वो अपने सेंसेस खो चुका था और बस उसको सिर्फ एक ही चीज करनी थी, वो है सुकुना को अपने हाथों से मारना। और फिर उसी के साथ जुजुत्सु काइसन का ये चैप्टर का यहीं पे एंड हो गया। लेकिन उसी के एंड के अंदर हमें गेगे जो इसके ऑथर है उन्होंने यही बता दिया कि गोजो की मौत के ऊपर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब मैदान के अंदर एक और नया अपोनेंट उतर आया सुकुना के लिए, वो है हाजिमे किशिमो गॉड ऑफ थंडर। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसन के स्पॉयलर्स यहीं पे एंड हो गए। अब देखो मुझे है ना 100% शुरुआत से पता था कि गोजो है ना आगे जाके मर जाएगा, क्योंकि हर बार है ना कहानी के अंदर ऐसा ही होता है, जो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर होता है ना उसको तो या तो आगे जाके ऐसा वीक बना देते हैं कि जिसके वजह से वो फाइट ही ना कर पाए, या तो वो ऐसा कर देते हैं कि वो आगे जाके कैरेक्टर डेड हो जाता है। और मुझे पता है ये सारे ऑथर राइटर जितने भी है ना ये सब अपने बहुत ही ज्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर के साथ ऐसा ही करते हैं। अब देखो गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट के अंदर गोजो मर चुका है, सुकुना जीत चुका है, लेकिन अभी भी है ना सुकुना को बाकी और भी सॉर्सरर से फाइट करनी है और इसके अंदर कई सारे लोग हैं और उसके ऊपर से यूटा और इतादोरी भी है। और इतादोरी से तुम लोगों को पता है सुकुना की कितनी ज्यादा फटती है। लेकिन अब मैं ना इसी के साथ साथ थोड़ा सा है ना टेंशन में भी हूँ, क्योंकि हमें ये बात अच्छी तरीके से पता चल चुकी है कि भाई सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल है। तो ये इतने सारे लोग जो बचे हैं ये किस तरीके से सुकुना को हराएंगे और किस तरीके से मेगुमी को बचाएंगे उसकी बॉडी को, क्योंकि अभी तक तो जितने भी हिट खाए हैं गोजो के, वो जो डोमेन एक्सपेंशन के मतलब जितने भी खाए हैं वो सारे मेगुमी ने खाए। और मेगुमी भाई इस समय तक उसको मर जाना चाहिए, उसकी सोल अभी तक अंदर से बची नहीं होनी चाहिए। और अगर किस तरीके से वो बच भी जाता है ना वो गिल्ट में ही मर जाएगा। उसको बाद में पता चलेगा कि भाई उसने सबसे पहले तो अपनी बहन को मार दिया, फिर गोजो को मार दिया, फिर उसने सिटी के अंदर इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन मचाया है और उसके ऊपर से गोजो की जो हिट लगी है, मुझे लगता है इतना सब कुछ होने के बाद है ना मेगुमी अगर जिंदा बचेगा भी ना तो वो फिर कुछ ही सेकंड के बाद है ना मर जाएगा। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और तुम लोगों को कैसा लगा भाई गोजो की जब डेथ हुई? मेरे को तो काफी ज्यादा बुरा लगा, मतलब मेरे को पता था लेकिन हाँ मेरे को बुरा लगा तब भी। तुम लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ आजकल मैं शॉर्ट्स भी डालता रहता हूँ तो तुम लोग है ना उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर भी काफी ज्यादा तुम्हें बढ़िया बढ़िया मटेरियल मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैम लोगों तुम लोगों से एक और नई किसी वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।